5.5 लाख रुपए भवन की इनकम है, लेकिन करनी पड़ी। मैंने इसलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना पड़ा क्योंकि देखते हुए जो एक तो गैंगस्टर कह दे थे, बदमाश कह दे थे, तो एक तो उसकी पीड़ा, उसकी आवाज़ लोगों को, मतलब कि कोई भी तेरे वर्गा हो भाई पूर्व गैंगस्टर है, भाई पूर्व ये है, तो बदनाम तो पहले ही हैं। अब लोग ये नहीं जानते बदनाम क्यों, भाई जो जेल में चला गया बोले वो बदनाम है। तो हम समाज के लिए लड़ते हैं, उसमें जेल हो जाओ चाहे ना हो जाओ, चाहे कोई एक्सीडेंट चोट लग जाओ, तो उन चीज़ों का अपनी सेहत पे कोई असर नहीं था। सोनू के साथ दंगा फसाद झगड़ा कर लो तो ताकि ये बदनाम है ही, और इसको और बदनाम कर देंगे। और तो लगता है सोनू जी समाज जो है अच्छे काम करा तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा बना है। बिल्कुल बिल्कुल बाधा बना है भाई, और समाज के इसमें तो भाईचारा भी बाधा बना है। फिर दिमाग खराब भी होता होगा कि भाई हम तो एक तो चीज़ अच्छा कर लेंगे तो टांग खींच चलाएगा। हाँ बस यही था, फिर पैसे वैसे से नहीं था ना। हम आज तक ऐसे भूखे पैसे के ना, हमने पैसों के लिए कोई आज तक ऐसा क्राइम कराया अगर जिसको लोगों ने कहा ये पैसे के लिए है। ये कहना चाहता हूँ मैं पूरे पानीपत जिले को, भाई इस भवन पे गौर करो, और इसमें एक एक आदमी का अगर मेरा हिसाब है ना, तो आप पब्लिक में बैठ के मेरा भी हिसाब लो। और ये जो इसका पैसा खाएगा उसके कीड़े पड़ेंगे, उसका नाश होगा जो किसान भवन का पैसा खाएगा। पंचायती चुनाव भी होंगे, आपने पिछली बार चुनाव लड़ा, अब की बार का क्या प्लान है? नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम किसान नेता सोनू मालपुरिया जी के आवास पे आए हैं, पीछे देखेंगे, और आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि किसान भवन की बात हो या फिर अभी प्रधानमंत्री जी की रैली है जींद के अंदर, और जींद में ज़्यादातर आपने पता हरियाणा में किसान है, तो किसान के मुद्दे को लेकर किस तरीके से चर्चा होगी वो बातचीत करेंगे। लेकिन पानीपत किसान भवन पर लगातार ये उसके प्रधान रहे हैं, तो अब दूसरे पक्ष के लोग जो है उसको चला रहे हैं, तो काफ़ी बातें आ रही हैं निकल करके कि भी जो उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। तो सोनू जी हमारे साथ हैं और परिचय करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो चर्चित चेहरे हैं और लगातार मीडिया पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगातार अलर्ट रहते हैं। प्रधान जी स्वागत है आपका। भाई स्वागत, धन्यवाद भाई आपको और आपके सभी दर्शकों को भाई राम राम। तो सोनू जी कैसे हो आप? भाई बिल्कुल बढ़िया है, आप लोग बताओ। हम भी बढ़िया हैं। तो सोनू जी अभी किसान भवन पानीपत की बात करूँ, आपने काफ़ी टाइम गुजारा है उसके अंदर, काफ़ी आपके हाथ में बागडोर थी, अब उस पर काफ़ी मतलब संभाला ही नहीं जा रहा हो। सीधी सीधी हरियाणा में बात करूँ तो कैसे देखते हो आप इस चीज़ को? सीधा डायरेक्टली बात कर लेंगे। देखो, वो है हमारे छत्तीस बिरादरी का, किसान बिरादरी का किसान भवन, और किसानी कौम में कोई बिरादरी नहीं है। किसान कौम में खुद ही एक अलग कौम है, जिनने वो हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा था। हम भी गए थे जब वो शुरू में बना था, उस दिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी आए थे, मैं भी गया था। तो ये 89 की बात है। तो ये उसके बारे में पता चला भाई उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया 7 आदमियों ने। अच्छा जी। तो इसके बारे में मैंने टिप्पणी भी की थी, भाई गलत किया है ये। तो उसमें कई भाइयों ने हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मुख्य मुद्दा है वहाँ पैसों का। 89 में भवन बना था ये, 89 से लेकर और आज तक मुझे नहीं लगता इसका किराया कहीं बढ़ा है, और इसका किराया बढ़ाने वाले हम ही थे। हमारा संगठन था, हमारी जो समिति थी वो थी। लेकिन उस सामने आप देखोगे ना, सामने दुकानों में 12,000 14,000 रुपये किराया है, और उनकी दुकानें भी छोटी। हमारा बरांडा है, बरांडे के बाद भी डबल दुकान है। अगर दुकानों का नाप तोल के हिसाब से दिखाया जाए तो सामने वाले से अगर 15,000 तो हमारा 20,000 रुपये किराया होना चाहिए। लेकिन उसका मात्र, जब मैं प्रधान था, जब मात्र किराया था उसका 1700, 1800, 1200, 1100, 1900, 2000। तो मैंने उसका किराया बढ़ाने की मुहिम छेड़ी, तो वो मेरे से बोला भाई तुम किराया ना बढ़ाओ, और हमने आप 1.5 लाख रुपये महीना ले लो, और 1 साल के हम पैसे एक बार इकट्ठे दे देंगे, और 1 साल के एक बार, क्योंकि ये जो टर्न होता है ये 2 साल का होता है। तो 21 से 23 तक था मैं। अब 23 में हमने
इकबाल पर मिल के जो पैसे पूसे निकलवाने की मुहिम छेड़ी तो उसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन प्रधान बदलने के बाद वो मुहिम वहीं रुक गई। हमने तो अपना काम नहीं छोड़ा, हमारा प्रयास जारी है। गन्ना किसानों का और जो मालिकनी है वो पीओ भी हो गई, मैंने संभाल कर उसका चेक लगा रखा है संभाल कर अदालत में, वो पीओ भी हो गई, एक केस उस पर पीओ का भी हो गया है। और मैं अपनी मुहिम में इन किसानों के इकबालपुर से जो पैसे निकालने की, इसमें मैंने शुरू से उठा रखी और इस मुहिम को मैंने छोड़ा नहीं है और मैं इसको छोड़ूंगा भी जब जब मैं इन किसानों के पैसे दिलवा दूंगा। तो मैंने बोला उनको, मैं भवन की बात पे आता हूँ, तो भाई मैं कहा भाई तुम 18 लाख रुपए एक साल के देते हो ना, तुम इसमें दान दे दो भवन में। भाई 18 लाख रुपए एक बार दान दे दो, जब दूसरा साल होगा 18 लाख दूसरी बार दे दियो। बोला भाई भवन में नहीं देते, हम आपको देते हैं, आप किराया ना बढ़ाओ। तो मैंने ये सोचा भी जब ये 1.5 लाख रुपए महीना मेरे को दे रहे हैं सिर्फ किराया ना बढ़ाने के, तो उसकी किराया वो तो कितना होगा? हाँ तो भाई मैंने जब उस टाइम में 2.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इनकम थी जी। अब इसकी 5.5 लाख रुपए इनकम छोड़ के आया था हमने किराया बढ़ा के। अच्छा, ये महीने के? महीने के, हर महीने के 5.5 लाख रुपए भवन की इनकम है। लेकिन उसमें आपने देखा होगा बतेरे प्रधान में 17वां प्रधान हूँ, अब ये प्रधान 19वां बना है जो बिंजल का भाई बना है, जिन्होंने ये संगठन बना के और ये रजिस्टर्ड करवाने का प्रयास किया है। तो ये 19वां प्रधान है, मैं 17वां प्रधान था। तो 18वां था सूरजबान, 19वां ये है। तो 19 प्रधान रहे हैं। मैंने इसलिए मेहनत करनी पड़ी, मैंने इसलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना पड़ा, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड, हमारा जो एक समाज को देखते हुए जो एक तो गैंगस्टर कह दे थे, बदमाश कह दे थे, तो एक तो उसकी पीड़ा, उसकी आवाज़ लोगों को, मतलब कि कोई भी तेरे वर्गा भाई पूर्व गैंगस्टर है, भाई पूर्व ये है, तो उन चीज़ों से भी मैंने, मतलब कि एक आदमी बदनाम हो जाए ना तो उससे बड़ा फूंक मार मार के चलना पड़ता है, क्योंकि हम बदनाम तो पहले ही हैं। अब लोग ये नहीं जानते बदनाम क्यों है। जो जेल में चला गया बोले वो बदनाम है, तो भी जेल में तो देखा तो भाई मेरे सामने सारे राजनेता, चाहे कितना बड़ा नेता हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, और भाई नेल्सन मंडेला हो, तो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर, राजगुरु, भाई मतलब घनखरे जो क्रांतिकारी और जो समाज देश के लिए लड़े हैं वो नो समझ ले जेल में गए हैं। लेकिन लोगों को अच्छा ही नहीं दिखती, आप किसानों के लिए लगातार आवाज बन रहे, जनता के साथ खड़े रहो हर चीज़। तो ये जब तो पता है क्या, हमारे पानीपत के जब आंदोलन था ना, तो आंदोलन में ये आवाज़ थी भाई हमारे आपके पानीपत में किसान कम आते हैं आंदोलन में। जब हमारा किसान आंदोलन था, जब पानीपत की मुहिम ऐसी थी, अक भाई जैसे नगणे कुछ थे तो ठग्गा बग्गी वाले आदमी थे, तो हम आगे हम प्रधान बने, तो मैंने पूरी कोशिश, पूरी मेहनत करी, हर जगह जहाँ भी आंदोलन है तो हमने आंदोलन भी किए हैं। और भाई हर, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे हिसार का हो, चाहे दिल्ली का हो, मतलब कि हमने इतने काम किए हैं सिर्फ इस वजह से कि हम बदनाम तो थे ही, हमने अपने आप को पाक साफ करने के लिए हमने और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है शराफत के लिए। तो उसको बचते हुए हम इस लाइन से भी तो, लेकिन हम गलत तो थे नहीं, आचार विचार तो जैसे होते हैं आदमी के खानदानी होते हैं, तो बस हमारा शुरू से ही एक है कि भाई हम समाज के लिए लड़ते हैं, उसमें जेल हो जाओ चाहे ना हो जाओ, चाहे कोई एक्सीडेंट चोट लग जाओ, तो उन चीज़ों का अपनी सेहत पे कोई असर नहीं था। हम तो ये आए थे भी हम अपने आगे और अपने किसान और अपने मजदूर, अपने गरीब भाइयों के हम काम आएंगे। और हमने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जो लोगों को मतलब लगा है कि भाई हाँ वो काम नहीं होने के थे और हमारे संगठन ने किए हैं। अब जैसे मेरा मालपुर किसान मजदूर संगठन है, डार टूल पे अपना ऑफिस है, तो इस भवन में जो इन्होंने चापलूसी की ना, सरकार ने भी चापलूसी की, अग भाई वहाँ जानबूझ कर रोड़ा रबदा करवाया, हाई कोर्ट के आदेश थे, हाई कोर्ट के आदेश भी नहीं इन्होंने माने, और पुलिस ने भी नहीं हमारी बात को मान्यता दी। वो भी ये इंतज़ार में थे भाई तुम एक बार
सोनू के साथ दंगा फसाद झगड़ा कर लो तो ताकि ये बदनाम है ही और इसको और बदनाम कर देंगे और फिर ये आगे किसानी कौम आगे नहीं बढ़ेगी। पानीपत जैसा है आंदोलन के लिए ऐसे ही रहा रहे। तो लगता है सोनू जी समाज जो अच्छे काम करा तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा बना है। बिल्कुल बिल्कुल बाधा बना है भाई। और समाज के इसमें तो भाईचारा भी बाधा बना है। फिर दिमाग खराब भी होता होगा कि भाई हम तो एक तो चीज़ अच्छा कर लाएंगे तो टांग खींच चलाएंगे। हाँ बस यही था। नहीं देखो हमने तो अपना काम रूटीन से चालू किया है। ये वो कहते हैं ये खा गया वो खा गया। आप जो वहाँ का है ना मेरे हिसाब से मेरे हैं 1,48,000 रुपये भवन में। लेकिन वो जो करण सिंह है उसने 1,48 छोड़ के बोला अभी 1,04,200 रुपये है सोनू के भवन की तरफ। मैं वो लेने भी नहीं गया। मैं जब तुम्हारा जी करे मेरी 1,51,000 की पर्ची है मेरे चाचा की लड़की मैंने कटवाई थी। अच्छा जी। 1,51,000 की। जो गेट लग रहा है ना स्टील का वो मेरे लड़के ने लगवाया था। अच्छा जी अपनी तरफ से। अपनी तरफ से ही। आज उसकी कीमत 2-2.5 लाख के करीब है। हाँ। जो हमारे दीनबंधु छोटू राम जी है ना वो शिष्य होकर उसके आगे शिष्य को बनवा के और अखंड ज्योत मैंने चालू की थी। अच्छा अभी चल रही है वो? नहीं वो जब भी बंद कर दी थी। अच्छा क्योंकि हम मानते थे छोटू राम जी को अपना भगवान और हमारा भगवान होने के नाते हमारी वहाँ ज्योत बत्ती मैंने कह दिया भाई इसमें तो मैंने भवन की तरफ से भी लगाने की जरूरत नहीं है। अखंड ज्योत चलाओ ये हमारी जिम्मेवारी। मैंने 2-1.5 साल चलाई। फिर मेरे वहाँ से आने के बाद तो वो ऐसी सिस्टम हो गया। अब तो मेरे सामने 50-60 लाख रुपए घपला कर गया बीच वाला प्रधान। कोई कह रहा भाई 20 लाख की डोरी आ गई है इतना कुछ आ गया। बोले यहाँ तो कुर्सी नहीं थी यहाँ तो गद्दे नहीं थे यहाँ तो एसी नहीं था। मैं भी ऐसा तो कुछ बात नहीं है। तो आपने बिल महंगे हैं उनके भी पक्के बिल जांच करवाई है आपने इस चीज़ की? नहीं मन कह रहे कि भी वो चीज़ ऐसे है ना। व्यवस्था आपने करवाई नहीं थी उस टाइम? मैं तो फिर वहाँ से जब जो व्यवस्था थी रूटीन के हिसाब से जगपाल प्रधान बना था। लेकिन सरकार ने सूरजबान को बनवा दिया जोर ज़बरदस्ती। तो जोर ज़बरदस्ती बनवाने के बाद हमने फिर वहाँ से साइड हो गए क्योंकि उनका पर्पज़ था गोबर में डड़ा पकाना। तो मैं उस चीज़ से फिर आपने हटना सर हाँ, ये इसके आगे भी हट जाए यहाँ से। मैं वहाँ से फिर साइड हो गया। लेकिन मेरे बुजुर्ग मेरा मतलब यूनियन मेरा भाईचारा आज भी हर महीने की 1 तारीख को मीटिंग होती है। आप वहाँ 1 तारीख को देख लेना और आप यहाँ देख लेना डार टूल पे 1 तारीख को कितने बंदे आते हैं। हमारा जब भी 1 तारीख को मीटिंग होती थी मैं 24 महीने प्रधान रहा हूँ। मेरी 24 की 24 मीटिंग है। हर महीने मैं उसको जो अपना था मुनीम वो हर महीने हिसाब देता था इतने पैसे आए इतना खर्चा हुआ इतने गए हैं। तो मन ने तो लेना देना भी उसी ने रखा है। और हमने तो सिर्फ काम से मतलब था भी हमने अपनी पहचान बनाने समाज की सेवा करके। हमारा मकसद पैसे वैसे से नहीं था ना। हम आज तक ऐसे भूखे पैसे के ना हमने पैसों के लिए कोई आज तक ऐसा क्राइम कराया अगर जिसको लोग उन्होंने कहा पैसे के लिए है। तो आपने क्या क्या काम करवाए जी उसमें जैसे भाई आप? उसमें भाई एक तो जो वो बैलों की जोड़ी है 1,80,000 की वो लिया था। तो 1 साल मेरा लड़के ने 1 किले की 54 मन गेहूँ हुए थे पूरे किले के नू सबसे पहले मंडी में गए थे। मेरे बड़े लड़के ने वहाँ 1 ट्रेली गेहूँ गांव की तरफ से दे दी भाई मालपुर गांव की तरफ से। अब किसको मांगते आन देंगे। तो शिष्यों का छोटू राम जी का जो है जो इसमें जो हुक्का दरिया है वो मेरे घर का है। जो छोटू राम जी की मूर्त के पास हुक्का दरिया है वो पित्तल का वो हुक्का मेरे घर का था। लेकिन वो बड़ा था तो मैंने सोचा भाई वो उसको जिला देखेगा और बाहर के भी आदमी आएंगे यहाँ क्या शोभा बढ़ाएगा। मैंने अपने घर का हुक्का उठा के वहाँ रख देखो अपने दिया। घर की भी चीज़ लगाई थी प्रधान जी ने वहाँ फिर भी मैं ले या देखने लायक बात है। अच्छा प्रधान जी ये जो मामला सामने है कि भाई सुनने कह रहे कि कब जाने की वो है और उस पैसे का दुरुपयोग भी करवा जा रहा है कि भाई कभी हरिद्वार के टूर कह रहे लग गया कि भाई मतलब जो वो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहे हैं। ना तो हरिद्वार गए। हरिद्वार हम जाते थे ट्रेन की बुक कर 2,500 हज़ार आदमी वहाँ 4-4 दिन हम रखते थे। देखा होगा तुमने। हाँ वो किसान का वो होता है अभी वो किसान जो हाँ चंचन शिवर होता है 16, 17, 18 का। तो 3 साल में 2 साल था फिर तीसरे साल भी मैंने वहाँ अपना पूरे हरियाणा के जितने किसान थे वहाँ रहने की खाने पीने की व्यवस्था 4 दिन की हमने की है। वहाँ हमारे भाईचारे ने की है। हमने किसी पे चंदा वंदा नहीं लिया ना हम ये पर्ची ठाका इंडिया कर दे वही काम लैंड ही कमा खा लेंगे। हाँ तो भाई हमने तो अपनी मेहनत करी है। और भाई ऑफिस है डार गाँव वाले 1 एकड़ में भवन बनाने लग रहे हैं।
वृद्धाश्रम बुड्ढों के लिए भी और किसानों के लिए कहाँ भी, है ये? डार टूल के अच्छा, ऊपर। डार टोल पे। उसमें 60 बाई 48 का होल तैयार कर दिया, लेंटर आना बाकी चलो है। वो दिखाएंगे भाई, हम भी चलेंगे। 1 तारीख को आना है तुमने। इसी 1 तारीख को? हाँ हाँ, चलो भाई, इस 1 तारीख को दिखाएंगे। प्रधान जी ने वो बनाया है किसान भवन ही है जी? हाँ, किसान भवन। तो प्रधान जी नहीं बनाया, डार गांव वाले ने बनाया है। अरे डार गांव वाले ही उसमें कमेटी के, लेकिन वो तो हमारे काम से प्रभावित है। कोई कह रहे थे भाई यहाँ इसमें क्यों बढ़ना तुमने, तुम यहाँ बैठो, अपना मतलब आपके अपना बना के देंगे। आप पे विश्वास जताते हैं। विश्वास, यहाँ सेवा करो, तो हमने सेवा करनी है। तो ये हमारी भी 2 गाड़ी मेरी यूनियन में चलती है। ये हमने एक बस भी लेनी, बस मैंने भवन के पैसों से लेनी थी। 10.5 11 12 लाख रुपए में जोड़ के आया था भाई, जगपाल बनाएगा और अपना 12 13 लाख रुपए भर के एक बस लेंगे बुड्ढा के लिए, जो आंदोलन वगैरह में। आंदोलन वगैरह में जहाँ भी अब भी ले रखी बस है। और भाई है पिपन, उसके पास 17 सीटर है अच्छे जी। आर्मेनिया की, तो वह फोरसाड़ा की, तो उसमें 17 सीटर में हमारे 35-40 बुड्ढे आ जाएँ। 2 गाड़ी मेरे पास है, तो 10 इसमें आ जाए हैं, 8-9 इसमें आ जाए, सोच ले 9 भी लगा दे, 18 और 30, तो ये समझ ले 50 आदमियों के मेरे पास भरत है। हाँ, जब वो उन्होंने कहते भवन का खा गया, अब भी हम अपनी जेब से डलवाते, जब थे वहाँ जब भी अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे। ठीक है, तो हमने तो ये कहना चाहता हूँ मैं पूरे पानीपत जिले को, भाई इस भवन पे गौर करो, और इसमें एक एक आदमी का अगर मेरा हिसाब है ना, तो आप पब्लिक में बैठ के मेरा भी हिसाब लो। और ये जो इसका पैसा खाएगा उसके कीड़े पड़ेंगे, उसका नाश होगा जो किसान भवन का पैसा खाएगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए मंदिर है, और हमने तो सदा ही मंदिर समझा है। मैं तो पानीपत पूरे ज़िले को ये कहना चाहता हूँ, भाई कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें सब चीज़ों का पारदर्शी हो, किसानों पर विश्वास हो, भवन में जाती आना आदमी खुश हो। अब वहाँ जो प्रधान बना है, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पैसों का रोड़ा है। ये बामनो ये पहले लोग जो कर मेरे को वो 18 लाख रुपए 1 साल के दे हैं, 2 साल के 36 लाख हो गए, तो जो मेरे को 1.5 लाख रुपये बिना दे हैं, तो क्या और तो लाख रुपये बिना में भी चल जाओ, 50 में भी चला ले। अब नो बताना कोई प्रधान बना रहा उसने 50 लाख रुपये 50,000 रुपये लाख रुपये बिना मिलते हो, उसकी ओर तो फूक जाओ ना, भवन तक को मतलब थोड़ी ना है। तो आपने ये बात पहले खोल भी दी थी जब आप उसमें थे भाई? हाँ हाँ, मैंने खोल रखी, कहीं चैनल वाला तो कह रखा है जी ने मेरे को ऑफर दी थी, क्या था दुकान सारे मेरे दौरे भी आए थे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, उनका जो दुकान वाले हैं वो कब्जा करने की उसमें है। वो चाहते हैं कि भाई तुम मेरे तो कुछ ना कहो, हम तेरे तो कुछ नहीं कहो, तुम 1700-1800 रुपये बिना 2,000 रुपये बिना हमारे पे लेन दे रहो। अब वहाँ कई प्रधान तो ऐसे हैं, अपना दुकान लेके अपने जानकार को दे देते हैं, फिर वो जानकार आगे दे देता है। अब भवन में तो जमा होंगे 2,000 और वो अगले को दे देगा 7,000 रुपये, तो एक दुकान के 5,000 वो प्रधान बचा ले है। तो हमारा तो ऐसे प्रधान है इसमें। फिर आप खड़े हो गए उसके लिए, फिर या सोनू प्रधान चुप रहेगा इस बात? नहीं भाई, हम तो देखो अगर हमारे वो सारे बुजुर्ग के और उसकी खड़े हैं, उस भवन के साथ खड़े हैं, उसमें हम गलत नहीं होने देंगे ना। हमने गलत की सोची, और अब इन प्रधान का भी बेरा पट गया होगा। मैंने गोजुन से प्रधान है ना, 1,80,000 की तो वहाँ ऊपर बैलों की जोड़ी आ रही है। मतलब गेट अपना लुआया हुआ है। भवन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जो एक टेंट है तंबू जो हमारे पीछे का, मतलब कि वो कहीं भी तंबू लगा के उसमें 4-5 आदमी लौट सके हैं, वो भी हमारा दिया हुआ है। ओका भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और जब तक मैं रहा हूँ ना, मैं 2-2 3 देसी घी के लाया करता, एक तो अखंड जोत के लिए और एक अपने बुजुर्गों के लिए। काजू पिस्ते बादाम बुजुर्गों को हफ्ते में 2 बार, 1 बार खीर 1 बार हलवा, और देसी घी से तड़के से रोटी खिलाते थे। क्या बात है। देखो भाई, किसानों के लिए इतनी कर रहे हैं लगातार। सोनू जी, एक लास्ट में एक सवाल और लेना चाहूँगा। आप पंचायती चुनाव भी होंगे, आपने पिछली बार चुनाव लड़ा, अब की बार का क्या प्लान है? नहीं, मैंने तो भाई देखो चुनाव घर क्या ना लड़ा है, मुन्ना चुनाव नहीं लड़ा ना, मेरे चुनाव लड़ने की इच्छा। हमने तो सेवा करनी है समाज की, और सेवा की पटड़ी पे हम चढ़ रहे हैं। हमने पता है अपने समाज की सेवा कैसे होती है, तो हम तो निरंतर सेवा में लग रहे हैं। और कुछ बच्चों का कुछ विचार होगा, और गांव चाहेगा तो सरपंच बन लो, चाहे जिला परिषद बन लो, चाहे एमएलए बन लो, पब्लिक चाहेगी तो सही बात है। तो अपना कोई नहीं जी, आपका कोई इंटरफेयर नहीं? इंटरफेयर नहीं ना। मैं कुछ प्रधान वो बनना चाहता, ना मैं टिकट लेना चाहता, ना मेरी कोई इच्छा। भाई और घर के हैं, घर के ना, अपना गांव में रहना है। मैं तो बाहर का सिस्टम संभालता हूँ, सरपंचनी गांव का संभालती है, लड़का गांव गुआंड का संभाला है।
तो हमारा तो नो बट रहा है, टाइम है नहीं, तो इबन खेती भी करनी पड़े है। और भाई बाहर के गांव गुआंडा में सुख दुख में खुशी में भी जाना पड़े है। मेरे बाहर के ज़्यादा काम रहे हैं, तो मैं तो भाई अपने जीवन को समाज के लिए निछावर कर रखा है। और भाई उस भवन में गलत नहीं होने देंगे, और जैसे हम गलत अच्छे हैं वो हमारे ज़िले को पता भी चल गया होगा भाई सोनू मालपुरिया कैसा है, और आगे भी देख लेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे रूटीन के। और हमने कोई ऐसा वो नहीं करना, हमने तो समाज की सेवा के लिए जीवन देना है। बिल्कुल, सोनू जी ने कहा कि भी हम तो ना किसानों के लिए और समाज सेवा के लिए लगातार तत्पर प्रयास है। कर लिया जो कर लिया, पहले जो कर लिया उसने बुलाते हुए हमने समाज के लिए अच्छा करना है। और इनका कोई है भी नहीं भाई, हमने तो बिल्कुल जिस स्त्री की तरह हैं, घर में भी कोई साधारण विचार हैं ना, कोई ऐसे भाषण झड़ते कि भी जिस तरह सोचा कि भी राजनेता बनना है, एकदम सिंपल। तो मिल लेते हैं भाई, बड़ा अच्छा लगता है मिल करके सोनू मालपुरिया जी से। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी त्रुटियां भी अपने निकालिएगा और सही जवाब हमारे से दिएगा। तो मिलते हैं 1 तारीख का जो प्रोग्राम है। धन्यवाद।